सर, यस बेटा। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? जी बेटा। सर, आप एक बार फिर से आंसर बोल दो, आपकी ये वॉइस क्लियर नहीं थी। अब साफ आ रही है आवाज? यस सर। ओके बेटा, मैं दोबारा समझा देता हूँ इसको ना। हमें पूछा गया ना क्वेश्चन नंबर 1 जो है इंडेक्स क्वेश्चन का, वो पूछा गया ऑन पेज नंबर 100। भाई क्या ये जरूरी है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जरूरी है? हो सकती है, जरूरी है उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो? अगर होगी तो कोई एग्जाम्पल दो। तो हमने बोला यस, एन ऑब्जेक्टर विच कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट लेट ऑफ x मीटर या 50 मीटर और 100 मीटर जितना आपने बोला, ओके ओके, then yet its displacement can be zero. For example, number 1, motion on a straight line. Let an object, he starts from its motion from point A towards the positive x-axis, and after covering a distance of 10 meter he reaches at point B. ओके तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने एक्चुअल में? 10 मीटर। और वो B से फिर टर्न हुआ ऑन द सेम पाथ और फिर 10 मीटर कवर के कहाँ पहुंच गया वो? A के ऊपर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? पहले तो उसने कवर किया A टू B 10 मीटर, फिर B टू A 10 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 मीटर। ओके तो इस बंदे ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 20 मीटर। मैं 10 मीटर ले लो बेटे, आप 20 मीटर ले लो, 40 मीटर ले लो, 2 मीटर ले लो, 4 मीटर ले लो। ओके अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट जब ए से लेके बी तक गया तो स्ट्रेट लाइन पे गया, स्ट्रेट लाइन पे गया तो मतलब इट हैज डायरेक्शन। ओके तो 10 मीटर गया ना, ओके और जब वो उसी पाथ के ऊपर दोबारा टर्न हुआ तो अब उसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई ना। और डिस्प्लेसमेंट में हमने लिखा था जब हमने डिफरेंशिएट किया था ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी पॉजिटिव, में बी जीरो और में बी नेगेटिव। तो अगर हम ए टू बी ले रहे हैं पॉजिटिव तो बी टू ए लेंगे बेटे हम नेगेटिव, है ना। तो प्लस 10 प्लस माइनस 10 इजकल टू 10 मीटर माइनस 10 मीटर इजकल टू जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। ये तो एक एग्जांपल था, आपने एक ही देना। ओके लेकिन अगर आपने एक देना है तो आप सर्कुलर मोशन का देना। मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है ए पोजीशन से स्टार्ट करता है, ठीक है, और वो एक सर्कुलर पाथ में जो क्या करता है? बोलसावास रिवॉल्व होता है या मूवमेंट करता है, जिसकी रेडियस कितनी है? 8। ओके तो यहाँ पे भी उसका जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, मींस जहां से चला वहीं पे पहुंच गया। सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट कितनी ऑब्जेक्ट की? जहां से चला वहीं पहुंच गया। जितना मर्जी आर हो, चाहे रेडियस 1 किलोमीटर हो चाहे 50 किलोमीटर हो, लेकिन जहां से चला वहीं पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट हुई ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया? उसने एक्चुअल पाथ को कवर किया, कितना किया? सर्कमफ्रेंस ऑफ द एरिया, दिस सर्कल है ना, और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितनी होती है? 2 पाई आर मीटर, 2 पाई आर मीटर। ओके तो इस केस में भी क्या हुआ? उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। अगर आप ट्रायंगल में दिखाना चाहते हैं, ट्रायंगल में दिखा लो, इसमें पॉइंट्स फ्री हो जाएंगे। मान लो एक ऑब्जेक्ट जो ए से लेके 10 मीटर चला बी तक, फिर वो बी से लेके 10 मीटर चला कहां तक? बोलो सी तक, फिर सी से लेके आगे वो 10 मीटर चला कहां पे? ए तक। तो जहां से चला था ए से वहीं पे फिर पहुंच गया ना। ओके ए से चला था ए पे पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट अगेन कितना हो गया? जीरो। लेकिन टोटल डिस्टेंस एक्चुअल पाथ उसने कवर किया वो कितना बेटा? दैट इज इक्वल टू ए टू बी 10 मीटर प्लस बी टू सी मोर 10 मीटर प्लस सी टू ए अगेन मोर 10 मीटर, 10 प्लस 10 प्लस 10 30 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया उसने 30 मीटर, लेकिन अगेन डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी उसकी? जीरो। ओके आपने तीनों लिखने बेटे। ओके एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3। ओके नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटे देखना, a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? Okay देखो बेटा ढंग से समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, एक फार्मर है जिसका फील्ड है। ओके ये जो फील्ड है ये कितना है? भूसावास, ये स्क्वायर है। ओके 10 मीटर 10 मीटर
10 मीटर एंड अगेन 10 मीटर। ओके, तो वो जो ऑब्जेक्ट सॉरी फॉर्मूला होगा ए से चलता है बी तक, बी से चलता है बेटे वो अप टू सी, देन सी से चलता है अप टू डी, अगेन डी टू ए, और ऐसे वो एक चक्कर काटने के लिए कितना टाइम लेता है 14 सेकंड्स। ओके, ए टू अगेन डी, ए टू डी कितना टाइम लेता है बोलो साहब 40 सेकंड्स। तो हमें पूछ रहा है क्या हो रहा है 2 मिनट और 20 सेकंड्स के बाद बताओ उसकी जो होगी क्या डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। ओके, और डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो टाइम दिया कितना कितना बोलो साहब 2 मिनट एंड 20 सेकंड्स, और ये जो टाइम हमारे पास एक चक्कर काटने का वो सेकंड में दिया है, तो हम मिनट को भी सेकंड में कर लेंगे ना। तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे बेटे, दैट इज इक्वल टू 120 प्लस 20 सेकंड। ओके, सो ये बन जाएंगे हमारे पास कितना 140 सेकंड्स। ओके, अब देखना 140 सेकंड्स को अगर मैं 40 से डिवाइड करूं तो कितना आता है बेटे, बोलना शाबाश, बोलो शाबाश। नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ राउंड हो जाएंगे इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 40 सेकंड। ओके, तो कितना आएगा बेटे बोलो शाबाश, इट इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 40, तो 43 या कितना हो जाएगा बेटे 120, तो 3 तो आ गया कंप्लीट पॉइंट, आगे बच गया कितना 120 प्लस 20 है ना 40, तो बच गया 20 डिवाइडेड बाय 40 कितना आ गया 0.5, कितना आ गया 0.5। ओके, सो देयरफॉर 140 सेकंड में उसने कितने चक्कर काटे 3.5। तो देखना बेटा लिसन पढ़ में, सो ए टू बी टू सी टू डी टू ए हो गया कितना 40 मीटर, ए हो गया एक राउंड, अगेन ए टू बी टू सी टू डी टू ए अगेन कितना मीटर हो गया 40 मीटर, ये 2 चक्कर हो गया, लेकिन चक्कर कितने हैं 3.5, अगेन 1 ए टू बी टू सी टू डी कितना हो गया बेटे प्लस मोर 40 मीटर, तो 3 चक्कर तो इसके कंप्लीट हो गए ना। तो 3 चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने 40 प्लस 40 प्लस 40 120 मीटर। ओके, अब रहता है हमारे पास कितना हाफ चक्कर, तो हाफ चक्कर में ए जाएगा ए टू बी और बी टू सी है ना, तो कितना आएगा डिस्टेंस टोटल कितना होगा 20 मीटर। सो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर बेटे कितना होगा बोलो शाबाश, टोटल डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू 140 मीटर। और बेटे देखना है चला कहां से था, इसने अपनी जर्नी स्टार्ट कहां से की ए से, और 3.5 राउंड लेने के बाद इसकी फाइनल पोजीशन क्या हो गई सी। ओके, तो ए इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई, ए इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो देयरफॉर व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बोलो शाबाश, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट। अब बेटे इसको फाइंड आउट करने के लिए ए एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ए को हम मान लेते हैं क्या बोलो शाबाश परपेंडिकुलर, और ए को मान लेते हैं बेस है ना। ओके, परपेंडिकुलर, और ये आ गया आपके पास हाइपोटेन्यूज। सो देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC is equal to under the root 10 square plus 10 square, और it is equal to root 10 root 2 meter, और it is equal to 10 into 1.41 meter, और it is equal to 14.10 मीटर, 1.414 होता है तो 14.14 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हुई बेटे फार्मर की कितनी 14.14 मीटर, और डिस्टेंस जो इसने एक्चुअली में कवर किया वो कितना किया 140 मीटर। तो डिस्टेंस कवर बाय द फार्मर इज 140 मीटर,
and displacement of the farmer is what 1414 meter. Okay beta ji. Question number 3 is what? Which of the following is true for displacement? It can be 0. ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0. तो अभी हमने पिछले एग्जांपल देखे, 3 एग्जांपल. यस, मैन ने कभी 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया, कभी कितना किया, कभी कितना किया, डिस्टेंस सॉरी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 का. तो बेटे राइट डाउन इट ट्रू. इट कैन बी 0 मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, इट इज ट्रू. आगे कह रहा है बेटे इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. फॉल्स. क्यों फॉल्स है बेटे? बिकॉज एक्चुअल जो पाथ कवर्ड होगा वो डिस्टेंस है, और अगर मान लो एक बंदा जो है वो ए से लेके बी तक जाता है इस रास्ते से, तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 40 मीटर. अगर वो स्ट्रेट जाता है तो डिस्टेंस कवर किया कितना? 20 मीटर ना. तो जो स्ट्रेट वाला डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट पे तो ही है ना. तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो कभी डिस्टेंस जो होगा कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा ना. हाँ, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटी हो सकती है, जैसे कि इस केस में ना. इस केस में उसने कवर किया डिस्टेंस कितना? 14 मीटर. लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में अगर हम सीधा देखें तो डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर. तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो सेकंड वन जो है फॉल्स है ना. डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी लेस देन द डिस्टेंस. ओके, नेक्स्ट बेटे आ जाओ आगे. आर्टिकल नंबर 8.12 वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल. ओके, और हर एक चीज आपने बेटे नोटबुक के ऊपर करनी है, बहुत जल्दी आपको असाइनमेंट आने वाली है. ओके, यहाँ तक आपको जो आज अभी तक हमने सिलेबस किया यहाँ तक की आपको असाइनमेंट आने वाली है. ओके, हाँ यस बेटे. नेक्स्ट बेटे आर्टिकल नंबर 8.1.2 and it is what? Uniform and non-uniform motion. ओके, देख रहे ना, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डरने वाली बात नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे आई एम टेकिंग यूनिफॉर्म मोशन. बड़े ध्यान से देखना, मैं 2 एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है. एक पर्सन है मिस्टर राकेश. He starts his journey from point A and he covers a distance of 5 meters and reaches at point B on a straight line, and he took a time length of 2 seconds. By continuing his journey from B to C again, he covers 5 meters. Again he took a time of 2 seconds. Again he continued his journey from B to C in the same direction, C to D, sorry. Again he covers a distance of 5 meters. Again he took a time of 2 seconds. Okay, वैसे तो यहीं तक ही ठीक है, लेकिन चलो एक और लेते हैं. Again point from D and D to E. Again he covered a distance of 5 meters and he took again a time of 2 seconds. Okay beta. So देखो, this man Rakesh, he is covering equal distances of 5 meters A to B and took a time of 2 seconds. 5 meters B to C, took a time again 2 seconds. 5 meters again from C to D, again took the same time. So means I am saying that Mr. Rakesh is covering equal distances in equal intervals of time. क्या डिसिप्लिन है ना. डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? देखो, हम प्रेयर में खड़े होते हैं ना, सामने टीचर खड़ रहा हूँ, मान लो मैं स्टेज के ऊपर खड़ रहा हूँ और आप 1000 बच्चे प्रेयर में खड़े हैं, और हर एक बच्चे के जो है, ठीक है, नो डाउट हाइट है बच्चे की जितनी मर्जी है, क्लास छोटी होगी तो हाइट छोटी होगी, क्लास बढ़ेगी तो हाइट बड़ी होगी ना. ओके, और हर एक बच्चे के नेक टाई लगी है, सब कुछ लगा हुआ, ठीक है, पूरा A to Z ब्लेजर पहना हुआ है, A to Z, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी है. क्या बोलते हैं उसको? यूनिफॉर्मिटी. लेकिन अगर मान लो 1000 बच्चे में एक बच्चा ऐसा है, मे भी उसका बर्थडे होगा, ओके,
और वो बच्चा कोई और ड्रेस पहन के आ गया, मान लो येलो है ना, बसंती ड्रेस पा के आ गया, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे उसको? नॉन यूनिफॉर्म। तो ये जो मोशन है इसमें हर एक जो देखो, चाहे ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई जो है, इस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? When an object covers equal distances in equal intervals of time, then the object is said to have uniform motion. Beta, understand? Yes, गोमती मैम, इनको अनम्यूट करना है दो बच्चे। बेटा जी, यस, चलो। सो राइट डाउन बेटा। यस, मैं डिक्टेट करा रहा हूँ। यस, राइट डाउन। ये डायग्राम बना रहा आपने, ठीक है? ये वाला डायग्राम बनाना, पर जरूरी नहीं आपने डी टू ई चले जाना। तो राइट डाउन यूनिफॉर्म मोशन। वैसे आपकी बुक में बेटे दिया हुआ है ना, देखो इसमें यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ स्ट्रेट लाइन, लेट इट ट्रेवल 5 मीटर इन द फर्स्ट सेकंड। यहाँ पे टाइम मैंने 2 सेकंड लिया, आप 3 ले लो, आप 4 ले लो, आप 5 ले लो, लेकिन टाइम सेम होना चाहिए। ओके, first second 5 meter, in the next second 5 meter, in the third second 5, in the fourth, and so on. Okay, in this case the object covers 5 meter in each second. Okay, इसके आगे बेटे अंडरलाइन करो, as the object cover equal distances in equal intervals of time, it is said to be in uniform motion. Okay, इसको कर लो अंडरलाइन और स्टेटमेंट लिखो, ये भी स्टेटमेंट ही है, अदरवाइज मैं लिखवा रहा हूँ। राइट डाउन यूनिफॉर्म मोशन when an object covers equal distances in equal intervals of time, then the object is said to be moving with uniform motion. Said to be moving with uniform motion. When an object covers equal distances in equal intervals of time, then the object is said to be moving with uniform motion. Okay बेटा जी, नेक्स्ट आ जाओ बेटे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसी ग्राफ में दिया हुआ, इसी पैरे में नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं ये डायग्राम यूज कर रहा हूं बेटे, देखो तो लिसन। Mr. Rakesh again, he covers a distance starting his journey from point A and he ends his journey at point E. He covers a distance of 5 meters from A to B and took a time of 2 seconds. Again from B to C he covers a distance of 5 meters in 2 seconds. From C to D he covered a distance of 3 meters and took a time 2 seconds. अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं रही है ना, समझ गए? मीन्स सारे के सारे 1000 बच्चे यूनिफॉर्म में खड़े हैं, एक बच्चा जो है उसके टाई नहीं है, तो यूनिफॉर्म नहीं हुआ। ओके, सो देयरफॉर इन दिस केस मिस्टर राकेश इज नॉट कवरिंग a distance of 5 meters from C to D, but he covered a distance of 3 meters. Therefore, the motion of the object or Mr. Rakesh is not uniform from A to E. Okay, beta ji.
देख लो यहाँ पे आप कर लो, अगर 3 मीटर नहीं करना, यहाँ पे आप 6 मीटर कर लो, यहाँ पे आप 8 मीटर कर लो, यहाँ पे आप 4 मीटर कर लो। तो अगेन टाइम का जो इंटरवल है वो तो सेम है, लेकिन जो डिस्टेंसेस कवर किए वो हर एक जगह सेम नहीं है, या 3 जगह सेम है, एक जगह सेम नहीं है। जैसे पिछले केस में देखा था, A to B, B to C 5-5 मीटर था, लेकिन C to D 3 मीटर हो गया। ओके, आप कहीं पर भी आगे पीछे कर लो, या तो सारे डिस्टेंसेस अलग अलग कर दो, टाइम सेम रखना। ओके, देन द ऑब्जेक्ट और मिस्टर राकेश इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो बेटे आपने डिफाइन कैसे करना है, ये मैं इसको यही पे डिफाइन कर रहा हूं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप राइट डाउन। लिसन, ये देख लो पहले, इधर समझ लो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर, डज नॉट, तो पिछले वाली स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट के बाद ऐड हुआ व्हाट, डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, then the object is said to be moving with, यहां पे आ जाएगा यूनिफॉर्म से पहले क्या आएगा, नॉन हाइफन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो बेटे राइट डाउन ऑन योर नोटबुक, ये डायग्राम बनाना आपने ना। अब एक भी मैंने करवाया आपको, आपने डिस्टेंस चाहे सारे चेंज कर देना, टाइम सेम रखना, चाहे 3 डिस्टेंस सेम रखना, कोई एक चेंज कर देना, 2 डिस्टेंस सेम रखना, 2 चेंज कर देना। ओके, कौन से चेंज करना कौन से नहीं करना तो भी यूनिफॉर्म होगी, वो आपकी मर्जी है ना। मैं 5 मीटर ले रहा हूं, आप 10 मीटर ले लो, 20 मीटर ले लो, 1 मीटर ले लो। सो बेटा राइट डाउन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स, या तो वहां व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर्स, या व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल, आप डज नॉट करेंगे अनइक्वल मतलब है ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस in equal intervals of time, then the object is said to be moving with uniform motion, with non-uniform motion, with non-uniform motion। यस बेटे, ये आ जाओ, आगे दे रखा है ना टाइम इंटरवल इन दिस मोमेंट, इसी पैरे में, शुड बी स्मॉल इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मोशंस, जहां पे वेयर लिखा ना, वेयर ऑब्जेक्ट्स, इससे आगे अंडरलाइन करो, वेयर ऑब्जेक्ट्स कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं बेटे वेयर का बना देना अपने व्हेन है ना, when objects covers unequal distances in equal intervals of time, for example when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park, these are some instances of non-uniform motion। okay, सो बेटे दोनों डेफिनेशन दी है इस पैरे के बीच में। ओके, यूनिफॉर्म मोशन की भी और नॉन यूनिफॉर्म की भी एग्जांपल मैंने आपको करवा दी। ओके, यस, नेक्स्ट बेटे एक्टिविटी देखो, the data regarding the motion of 2 different objects A and B are given in table 8.1। टेबल को देखना बेटे आपने 8.1 को के, एग्जामिन देम केयरफुली, ये जो एक्टिविटीज हैं बेटे ये भी आपने नोटबुक के ऊपर करनी है। ओके, एग्जामिन देम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। देखो बेटे टेबल है ना, टेबल में जो फर्स्ट कॉलम में दिया हो टाइम इंटरवल दिया है 9:30, 9:45, 10, 10:15, 10:30, 10:45 एंड 11, मींस 15 मिनट का गैप दिया है। आगे जो है सेकंड कॉलम में दिया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए इन मीटर, तो 10:90 से लेके 10:45 तक ये जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर कवर करता है, आगे फिर 10 मीटर कवर करता है, फिर 20 मीटर, डिस्टेंस 20 हो गया, फिर 10 मीटर कवर करता है, फिर डिस्टेंस 30 हो गया, फिर 10 मीटर, फिर 40, फिर 10, फिर 50, तो मींस हर 15 मिनट में ऑब्जेक्ट ए 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये मोशन कौन सी हो गई बेटे, बोलो शाबाश। मैम बच्चों को अनम्यूट कर दें प्लीज।
यस मैम, गोमती मैम, यस बेटा। तो मोशन है ना, इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, और जो ऑब्जेक्ट भी है देखना उसका डिस्टेंस कैसे कवर किया। फर्स्ट 15 सेकंड में उसने 12 मीटर कवर किए, अगले में उसने 7 कवर किए, क्योंकि 12 + 7 = 19। अगले 15 मीटर में वो ओनली 4 मीटर कवर किए। 19 + 4 कितना हो गया, 23। और अगले में कर गया फिर कितना हो, 12 मीटर, 23 + 35, वो 12 = 35। अगले 15 में वो कितना चला, ओनली 2 मीटर। तो कभी 12 कभी 2 मीटर चल रहा है, लेकिन टाइम इंटरवल सेम ही है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट बी की जो मोशन है वो लिख लो बेटा ऊपर कैसी है। यस स्टूडेंट्स, दैट इज Non-uniform motion. Non-uniform. Non-uniform motion. वेरी गुड, वेरी गुड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ओके, यस। सो बेटे नाउ यस, सर एक ही यूनिफॉर्म नहीं। Non-uniform motion. Non-uniform motion. अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रहे हैं बेटा। ओके, अब देखो मेरी बात सुनो, पहले वो एक बॉल फेंकता है, बात सुनो, एक बॉल फेंकता है, पता नहीं विकेट गई नहीं गई, लेकिन वो फिर थोड़ा टाइम लेता है ना, कभी बात करने को, कभी कैप्टन बोलता है ऐसे फेंक, कभी ऐसे फेंक। ओके, तो जो हमने ये यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे बंदा रुका थोड़ी है, यहाँ पे रुका नहीं है, A to B, B to C, C to D to E, ये चलता ही जा रहा है। लेकिन ये जो बॉलर है एक बॉल के बाद काफी उछल कूद करता है, इधर उधर भागता है, फिर अगली बॉल फेंकता है। हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं स्पीड। अब हम आगे कवर करने जा रहे हैं, जो लिखा ना हेडिंग, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। मान लो मैंने एक बॉल फेंकी, वो 22 मीटर गई 1 सेकंड में। मिस्टर राहुल ने बॉल फेंकी, उसने भी 22 मीटर फेंकी, कवर किया, लेकिन 2 सेकंड में। तो स्पीड किसकी बॉल की ज्यादा हुई? यस सर आपकी जो बॉल की। यस, सो देयरफॉर राइट डाउन बेटा। आगे देखो, अगले डायग्राम में क्या दे रखा है इसने, एक गाड़ी है, गाड़ी के आगे साइन बोर्ड लगा है, येलो कलर में लिखा है स्पीड लिमिट, है ना। जो कार वगैरह है उसके आगे लिखा है 50 km/h, और जो बड़ी गाड़ी है उनके आगे लिखा है 40 km/h। इसका मतलब जो कार है उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर या 50 किलोमीटर से नीचे रहे, ऊपर ना जाए। आपने देखा होगा तो पुलिस वाले खड़े होते हैं ना, चालान करते हैं, आपकी गाड़ी जो है जी 80 किलोमीटर से जा रही थी, जब लिमिट 50 है। और जो ट्रक्स हैं या बड़ी बसेज हैं उनके लिए स्पीड की लिमिट कितनी है, 40 km/h। मीन्स कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकती है, करेगी, कर नहीं सकती है, करने को तो बहुत कुछ कर सकती है ना। और जो ट्रक्स हैं, बसेज हैं या बड़े व्हीकल हैं, ठीक है, वो 1 घंटे में मात्र 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेंगे। ओके, सो देयरफॉर बेटे राइट डाउन स्पीड। यस, राइट डाउन स्पीड। Speed. What is speed? Yeah, define speed. Yes, question. Define speed. Define speed. Yes. Number 1, definition number 1. What is the दो definition है क्या? Definition number 1. It is defined as the speed of an object. The speed of an object is defined as the distance covered by the object in unit time, by the object in unit time। और नंबर 2, अगर डेफिनेशन आपने एक देनी है तो इसको दे दो, मतलब दोनों का सेम ही है। ओके, कहने का ढंग अलग अलग है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, the rate of
change of distance of an object is called its speed. So therefore बेटे मैथमेटिकली इसको मैं नेक्स्ट पीरियड में समझा दूंगा डिटेल में, ठीक है। अब इसको लिख लो आप, मैथमेटिकली speed is equal to distance covered divided by time taken or speed s is equal to, और s स्पीड को बेटा वेलोसिटी से ना u से या v से करते हैं,